आधी रात का समय था। मोटू और पतलू ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से पतलू बेहोश हो गया था। तो मोटू पतलू को जगाने की कोशिश करता है। पतलू उठो ना, पतलू तुम उठते क्यों नहीं हो? और तुमको बहुत तेज बुखार भी आ रहा है। पतलू मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, पर घर में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए दवाई कैसे लेकर आऊँ? मोटू रसोई में जाकर सभी डिब्बों में देखता है, पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। मोटू उदास होकर वापस अपने भाई पतलू के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, पतलू यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? हाँ, मुझे याद आया, मैं ऐसा करता हूँ, चाचा के यहाँ से पैसे मांग लेता हूँ। फिर मोटू अपने चाचा के पास पैसे मांगने के लिए जाता है और बोलता है, चाचा आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, क्योंकि मेरा भाई बहुत ज्यादा ही बीमार है। फिर मोटू के चाचा बोलते हैं, क्या है मोटे, क्यों आया है इतनी रात को परेशान करने? और तेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है तो इसमें मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से। फिर मोटू उदास होकर वापस घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक अजीब सा दिखने वाला आदमी दिखाई देता है। तो मोटू बोलता है, सुनिए, आप कौन हैं? मोटू की आवाज सुनकर वह आदमी पलट जाता है तो वो एक भूत था। तो मोटू चिल्लाने लगता है, अरे भूत भूत, कोई बचाओ मुझे, भूत आ गया यहाँ पे। फिर वो भूत बोलता है, डरो नहीं बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। भूत की यह बात सुनकर मोटू का थोड़ा डर कम हो जाता है। तो भूत मोटू से बोलता है, तुम इतनी रात को सड़क पर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें रात में बाहर घूमने से डर नहीं लगता? फिर मोटू अपने भाई पतलू के बीमार होने की पूरी बात भूत को बता देता है। मोटू की सारी बात सुनकर भूत को मोटू के ऊपर दया आ जाती है और भूत बोलता है, यह बच्चा तो बड़ा गरीब है, मैं इसके लिए क्या करूं जिससे इसकी सारी तकलीफ है कम हो जाए। फिर भूत मोटू के लिए कुछ सोचने लगता है। तो मोटू बोलता है, भूत जी, आप इतनी रात में इस पोटली को क्यों लेकर घूम रहे हो? क्या है इस पोटली में? इस पोटली में क्या है, यह बात मैं किसी को नहीं बताता, ना ही किसी की हिम्मत होती है पूछने की। भूत की यह बात सुनकर मोटू थोड़ा डर जाता है और बोलता है, भूत जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि इस पोटली में क्या है, अब नहीं पूछूंगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। भूत जी, अब मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई घर पर अकेला है और वो बहुत बीमार है। फिर भूत अपनी पोटली से एक पुरानी सी डायरी निकालकर मोटू को दे देता है। तो मोटू बोलता है, डायरी? पर मैं इस डायरी का क्या करूँगा? और मेरे ये डायरी किस काम की? और वैसे भी यह डायरी तो बहुत पुरानी दिख रही है। मोटू की यह बात सुनकर भूत हंसने लगता है और बोलता है, बेटा, यह कोई मामूली डायरी नहीं है, यह एक जादुई डायरी है, और तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इस डायरी के ऊपर हाथ रखना और वह चीज मांग लेना, फिर वह चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। और इस डायरी को संभाल कर रखना, किसी और के पास मत जाने देना। फिर मोटू लिफ्ट से डायरी लेकर घर चला जाता है। घर जाकर वह अपने भाई पतलू के पास जाता है और पतलू का बदन बुखार से पूरी तरह तप रहा था और वह सोया हुआ था। तो मोटू बोलता है, पतलू भाई उठो ना, पतलू उठो। पतलू नहीं उठता। तो मोटू का ध्यान उस डायरी पर जाता है। तो मोटू बोलता है, क्यों ना मैं इस डायरी से अपनी इच्छा मांग कर देखूं। यह बोलकर मोटू अपनी इच्छा उस डायरी से मांगने लगता है। हे जादुई डायरी, जल्दी से मेरे भाई पतलू को सही कर दे। मोटू की इतना बोलते ही पतलू जल्दी से उठ जाता है और खड़ा हो जाता है। पतलू की तबीयत पूरी तरह से सही हो जाती है। फिर दोनों भाई डायरी की मदद से बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।